ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी, कोई समस्या नहीं इसमें। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है हमको उसको सॉल्व करना है और वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी उसमें भी आप लोगों को। हाँ, क्या कैसे लिखा गया है सब आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। कहीं समस्या होगी तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा। धराधर लिखते जाइए भैया, लिखिए, ठीक है। एक बार मैं फिर समझाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको दिखाना था कि एफ स्क्वायर एक्स एच एक्स इनवर्स को बराबर किसके, एफ एक्स एच एक्स इनवर्स के बराबर। तो ठीक है, तो एफ स्क्वायर एक्स एच एक्स इनवर्स है आपका, तो एक एफ को बाहर किया, एक एफ को अंदर कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद ये जो एक्स एच एक्स इनवर्स है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एफ एक्स इनवर्स एच, क्योंकि इनर ऑटोमॉर्फिज्म को डिफाइन किया गया। आप जानते हैं कि एफ एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स से होता है। अगर एफ एक्स इनवर्स एच है तो आप उसी तरह से ऑपरेट कर दीजिए, तो एक्स इनवर्स का इनवर्स एच एक्स इनवर्स, आपका रिजल्ट वही आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स एच एक्स इनवर्स के स्थान पे, इस जो ब्रैकेट के अंदर है उसके स्थान पे लिख सकते हैं एफ एक्स इनवर्स एच, आगे एफ है, एफ रहने दीजिए। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ, फिर एफ आपका है ही, और एफ एक्स इनवर्स एच जो का त्यों लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनको आपस में कम्यूट करा दीजिए, क्योंकि आपका स्टेटमेंट में लिखा है कि एफ कम्यूट विथ ईच इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो जो एफ एक्स इनवर्स है उसको बाहर कर दिया, मतलब पहले कर दिया, एफ को बाद में कर दिया, कम्यूट करा दिया, कम्यूट हो गया। अब क्या करना है, अब इसको भी पूरा एक एलिमेंट मान लो। तो जो जिसको आप बीच में रखो एलिमेंट के रूप में है उसको बीच में रखते हैं, और जो यहाँ फिक्स करते हैं उसके इनवर्स को लेफ्ट में, उसको खुद राइट में लगाते हैं। तो इसको एक एलिमेंट मान के उसको बीच में लिख दो, और जो यहाँ एक्स इनवर्स है उसके इनवर्स को लेफ्ट में लगाओ और खुद उसको राइट में लगाओ। लगा दिया तो यहाँ एक्स आ गया, यहाँ एक्स इनवर्स आ गया। अब जो बाहर एफ है उसको ऑपरेट कर दो, तो एफ एक्स पे लगाओगे तो एफ एक्स, एफ एच पे लगाओगे तो एफ स्क्वायर एच, एफ को एक्स इनवर्स पे लगाओगे तो एफ एक्स इनवर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे चूंकि एच जो है वो कैपिटल एच का ही एलिमेंट है, तो कैपिटल एच में जो भी होता है वो ये कंडीशन होल्ड करता है। तो जहाँ एफ स्क्वायर एच है वहां मैंने एफ एच लिख दिया तो हो गया एफ एक्स एफ एच एफ एक्स इनवर्स। चूंकि एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है इसलिए सबको मिला सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप जानते हैं एफ ए बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी, ऐसे सबको मिला सकते हैं। तो एफ और सबको मिला दीजिए एक्स एच एक्स इनवर्स, तो ये इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ऐसा एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, एच में, क्योंकि एच में जो भी एक कंडीशन होल्ड करेगा वो एच में बिलोंग कर जाएगा। अब ये तो हो गया पहले पार्ट का प्रूफ, ठीक है, कर लिए होंगे आप लोग। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है बताओ। सेकंड पार्ट में आपने प्रूफ है जी मार लो, यस, हाँ सेकंड पार्ट। नाउ वी हैव टू शो जी मार लो यह चीज अबेलियन, वो ध्यान समझिएगा, जी मार लो यह चीज अबेलियन, जी मार लो यह चीज अबेलियन, दैट इज जी मार लो यह मतलब समझते हैं क्या होता है बेटा, इसमें इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, कोशेट आएंगे, कोशेट आएंगे, है ना। तो सिंस वी हैव टू शो, हमको क्या शो करना है, वी हैव टू शो जी मार लो या जो क्वोशिएंट ग्रुप है या अबेलियन है, तो किसी ग्रुप को अबेलियन शो करना है, इसका मतलब खाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना है। दैट इज आपको क्या शो करना है कि एच एक्स एच वाई बराबर एच वाई एच एक्स, आपको ये शो करना है ना। अब आपको पता है कोसेटों की कहानी एक है कि अगर एच प्लस ए और है ना और प्लस एच प्लस बी होता है तो इसको लिखते हैं एच प्लस ए प्लस बी। इसी प्रकार से अगर एच ए इंटू एच बी होता है तो इसको लिखते हैं एच ए बी। इसको मैं लिखने जा रहा हूँ एच एक्स वाई, इसको लिखूंगा एच वाई एक्स, है ना, बगल में ही रहेगा, सफिक्स नहीं रहेगा, बगल में रहेगा। क्लियर है,
अब एक कहानी और जानिए, क्वेश्चन में आप पढ़े हैं कि अगर HA बराबर HB है तो AB इनवर्स H में बिलोंग करेगा। साफ साफ में थ्योरम में प्रूफ कराया कि अगर HA बराबर HB है तो AB इनवर्स H में बिलोंग करेगा। तो भैया है H है, पूरा A है, H है, पूरा B है, तो X Y और Y X का इनवर्स H में बिलोंग करेगा। ये क्वेश्चन का सब कहानी तो मैं लिखते जा रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है, उठा के आप थर्ड सेमेस्टर का देख लीजिएगा काफी। अब इसको लिखेंगे X Y X इनवर्स Y इनवर्स बिलोंग टू H। बेटा मतलब यह हो गया ना, कहानी ये आके अटक गई यहाँ पे कि अगर आपको G मान लो H को अबेलियन दिखाना है तो आप ये चीज दिखाना है, हो गया भाड़ में, आप खाली ये दिखा दो, क्योंकि ये चीज कैसे आया, जब यह होल्ड किया तब ना आया। तो अब अगर हमको G मान लो H को अबेलियन दिखाना है तो मुझे बस केवल ये दिखाना होगा कि G मान लो H में ये एलिमेंट है। पसंद आई ना? G मान लो H में क्या है, अच्छा यहाँ पे है ना, कंफर्म है ना? हाँ सॉरी, G मान लो H में नहीं, H में यह एलिमेंट है। अगर मुझे G मान लो H को अबेलियन दिखाना है तो मुझे बस ये दिखाना होगा कि H में यह एलिमेंट है, और H में किसी एलिमेंट को दिखाने का मतलब क्या दिखाना होगा, f स्क्वायर x बराबर है x, है ना? 10 क्लियर है ना? मतलब ये ना दिखा के आप खाली ये दिखा दीजिए कि H में यह एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट कैसे आया, यह कंडीशन होल्ड किया तब ना आया। यह कंडीशन होल्ड किया मतलब कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, कम्यूटेटिव, इसका मतलब यह हो जाएगा अबेलियन, है ना? तो 10 अब लिखते हैं ऐसे, f स्क्वायर x y x इनवर्स y इनवर्स, क्या कहानी भैया, f x y x इनवर्स y इनवर्स, क्लियर है? f को बाहर, f अब एक यह होमोमॉर्फिज्म है, क्या है? तो होमोमॉर्फिज्म तो फायदा उठाते हैं उस होमोमॉर्फिज्म का, ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया अब देखिए f, अब इसको लिखेंगे उसके हिसाब से, f x इनवर्स y, बोलो। और आगे हमारा पड़ा हुआ है, मैं इसको है ना, मैं इसमें लिख देता हूँ ऐसे ब्रैकेट f y इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो ध्यान से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या होने वाला है ध्यान दीजिए, अब एक कम्यूट करेगा कि नहीं करेगा? तो जानते हैं कहानी की कम्यूट करेगा, क्योंकि f आपके स्टेटमेंट में है कि जो f है वो हर इनर ऑटोमॉर्फिज्म के साथ कम्यूट करेगा। तो इसमें लिखते हैं f x इनवर्स और f y, है ना, और आगे है f y का इनवर्स, क्लियर है? अब बेटा वही कहानी फिर, अब इसको पूरा एक एलिमेंट मान लो, तो इसको पूरा एलिमेंट मानोगे तो इसको बीच में रखो, है ना, और इसको x इनवर्स का इनवर्स इधर लगा दो, x इनवर्स को इधर लगा दो, और आगे जो है f y का इनवर्स है, क्लियर है? बोलोगे कंफर्म ना? अब यहाँ क्या मिल जाएगा, f और ये x f y और x इनवर्स, है ना, और इसको बेटा f y का होल इनवर्स, इनको भी ऐसे लिख दो, क्लियर है ना? अब f को ऑपरेट कर दो, f को क्या करो, ऑपरेट करो, तो क्या मिल जाएगा, f को ऑपरेट करोगे तो fx f स्क्वायर y f x इनवर्स। अब मैंने क्या बोला कि इस f को अंदर ला दीजिए, इनवर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताया था आपको, तो मैं ला दे रहा हूँ अंदर, है ना, f स्क्वायर y, है ना, और इनवर्स में लिख दे रहा हूँ, बाहर है फिर अंदर भी ला देंगे, ये तो आप सब जानते हैं। अच्छा ये जो x y कहाँ का एलिमेंट है ना, x g का एलिमेंट, y g का, सब g का एलिमेंट है ना यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ से क्या मिलने वाला है, fx, इसको क्या लिखते हैं fy, इसको क्या लिखते हैं fx इनवर्स, इसको है ना fy इनवर्स, किस नियम से, है ना, f स्क्वायर x इक्वल टू fy, सॉरी f स्क्वायर x इक्वल टू fx। अब लगा दीजिए कौन सा, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, मिला दीजिए मिला दीजिए मिला दीजिए, मिला दिया, तो ये बराबर इसके आ गया, इसका मतलब x y x इनवर्स y इनवर्स बिलोंग्स टू h। तो h में अगर ऐसा एलिमेंट आ गया तो कब आ गया, जब यह कंडीशन होल्ड किया तब आया, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, है ना। तो 10 G मान लो यह चीज अभी है, क्लियर है? ये छाप लीजिए, कोई समस्या नहीं है। और बातें आप लोगों के सामने, अब कल आप लोग 7:30 पर उपस्थित हो जाइएगा भैया।